Welcome to Biophysics Zone. Let's start important topic blood. ब्लड को देखते हैं। ब्लड क्या होता है? फ्लूइड होता है और क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है। अगर हम कंपोनेंट की बात करें, अगर हम ब्लड के कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं मेनली। एक प्लाज्मा और जो सेकंड होता है वो होती है सेल्स। ओके, प्लाज्मा और सेल्स। प्लाज्मा 55% होता है ब्लड के अंदर और ये होता है 45%। ठीक है। इन सेल्स को फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है। क्या होता है? ब्लड फ्लूइड होता है, कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है। रेडिश कलर का होता है। इसके 2 मेन कंपोनेंट होते हैं। 2, एक तो प्लाज्मा, सेकंड होता है आपका सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है। सेल का 45% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और 55% किसका होता है? प्लाज्मा का। ठीक है। अब प्लाज्मा को देखते हैं। ठीक है। अगर हम प्लाज्मा को देखें तो क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर 90 से लेके 92% क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है। क्लियर। और इसके अंदर 6 से लेके 8% क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी नेचर देखें, कैसा होता है? ये विस्कस होता है। कैसा होता है? विस्कस होता है और स्ट्रो कलर्ड, ऐसे कलर का होता है। ठीक है। प्लाज्मा के बारे में बताया। 55% एक पार्ट होता है ब्लड के अंदर। ठीक है। विस्कस, अगर इसकी नेचर देखें, स्ट्रो कलर का होता है। 90 से लेके 92% इसके अंदर क्या होता है? वाटर होता है। और 6 से लेके 8% इसके अंदर प्रोटीन होता है। बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले फिब्रिनोजेंस, ग्लोबुलिन्स और जो थर्ड होगा वो होगा एल्ब्यूमिन्स। ठीक है। इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन उन मेन जो प्रोटीन होते हैं आपके 3 देखने को मिलेंगे। फिब्रोजन क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ठीक है। ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। ठीक है। और ये क्या करता है? ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। क्या करता है? ये डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। ठीक है। और जो ये है, ये क्या करता है? ये ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो रेगुलेशन को क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है। एक बार फिर देखते हैं। प्रोटीन बताया मैंने। ठीक है। 3 प्रोटीन होते हैं मेनली, फिब्रोजेंस, ग्लोबुलिन्स और एल्ब्यूमिन्स। फिब्रोजेंस क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग और ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन्स क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है। ठीक है। मतलब इम्यूनिटी मेंटेन करता है। और जो थर्ड था, कौन सा था? एल्ब्यूमिन्स। वो क्या करता है? बॉडी के अंदर ओस्मो रेगुलेशन या ओस्मोटिक जो प्रेशर होता है बैलेंस आयंस का, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। ओके। अब इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन बताया, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ आयंस क्या होंगे? आयंस होंगे, जैसे आपका सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और बाई कार्बोनेट। ये आपको प्लाज्मा के अंदर मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ हॉर्मोन्स भी प्लाज्मा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। ओके। प्लाज्मा के बारे में बताया। 55% होता है। विस्कस इसकी नेचर होती है, स्टो कलर का होता है। वाटर के को देखे 90 से 92% वाटर होता है। 6 से 8% इसके अंदर प्रोटीन्स होता है। ठीक है। 3 प्रोटीन्स मैंने बताए, उनके अलग अलग फंक्शन को मेंशन किया। उसके अलावा इसके अंदर आयंस होते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट और कुछ हार्मोन और कुछ जो वेस्ट होता है, जैसे यूरिया एज ए वेस्ट, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है। जो नेक्स्ट आता है इसका सब पार्ट वर्ल्ड का फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके अंदर काफी क्वेश्चन मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 3 होते बेसिकली, आरबीसी,
WBC और थर्ड होता है प्लेटलेट्स। ये तीन इसके अंदर मिलेंगे जो 45% होता है, मतलब सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, सबसे पहले आरबीसी। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स या इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट्स। ओके, और जो प्लेटलेट्स होती है इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, आरबीसी का साइंटिफिक नेम बताया इरेथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनका इंडिविजुअली तीनों का क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, कहाँ पे इनकी फॉर्मेशन होती है, वो सब देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो आरबीसी। जो आरबीसी की अगर फॉर्मेशन देखे, ठीक है, कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर। कहाँ होती है, बोन मैरो के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक हेल्दी अडल्ट पर्सन के अंदर। ठीक है, जो इसकी नंबर होते हैं 5 लाख से 5.5 लाख ये होंगे। ठीक है, 5 लाख से 5.5 लाख। ठीक है, 5 lakhs to 5,50,000 ये नंबर होते हैं किसके, आरबीसी के। ठीक है, अब देखो आरबीसी क्या करती है। अगर इसकी सेल्फ लाइफ की बात करें, इसकी सेल्फ लाइफ की बात करें तो कितनी होती है, 120 डेज। आफ्टर 120 डेज डेथ हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं, ये होते हैं स्प्लीन के अंदर। कहाँ पे, स्प्लीन के अंदर। आरबीसी कहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं, स्प्लीन के अंदर। इसको बोलते हैं स्प्लीन को ग्रे यार्ड्स ऑफ आरबीसी। आरबीसी की कवर कौन है, स्प्लीन। आरबीसी कहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है, स्प्लीन के अंदर। ओके, अब देखते हैं आगे इसके अंदर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। क्या होता है, आयरन एक कंटेनिंग पिगमेंट होता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, और एक हेल्दी आदमी के अंदर हीमोग्लोबिन का अगर लेवल देखे 12 से लेके 16 ग्राम होना चाहिए 100 ml ब्लड सैंपल के अंदर। ओके, ठीक है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा। 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करके क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, आयरन कंटेनिंग, या इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल की फॉर्म करके। ठीक है, अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की वो नहीं होगी, और उससे एक डिसऑर्डर हो जाता है, उसका नाम होता है अनीमिया। अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हीमोग्लोबिन कम है तो उसको बीमारी हो जाएगी, कौन सी, अनीमिया। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं, अगर आप आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो निकालो तो ये 600 ये 1 मीन्स आरबीसी ज़्यादा होती है किसके केस में, डब्ल्यूबीसी से। ठीक है, और उसके बाद देखो इसके अंदर आरबीसी के अंदर और क्या होता है, अगर कोई इंडिविजुअल रात को सो रहा है तो सोते टाइम आरबीसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सोते टाइम आरबीसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हम एक हाइट पे जाते हैं, जैसे कोई हिली एरिया है, ठीक है, वहां पे आरबीसी क्या हो जाएगी, आरबीसी के नंबर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो जो आरबीसी होती है, जो आरबीसी सेल्स होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है।
ठीक है। आरबीसी क्या एक सेल है, रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, मतलब विदाउट न्यूक्लियस, बट लांबा एंड कैम्बल, लांबा और ऊट की जो आरबीसी होती है उसके अंदर क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, ओके। तो एक बार फिर देख लेते हैं आरबीसी। आरबीसी के बारे में क्या बताया, आरबीसी को रेड ब्लड सेल बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। इसकी फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर होती है। हेल्दी आदमी के अंदर 5 लाख से 5.5 लाख नंबर में होते हैं। ठीक है, और ये अगर आप इसको सैप लाइफ देखें तो 120 डेज होती है, और ये कहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हैं, स्प्लीन के अंदर होते हैं। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रे यार्ड्स ऑफ आरबीसी, आरबीसी की कवर है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसके अंदर आरबीसी के अंदर क्या होता है, एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, उसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर जो HB है हीमोग्लोबिन 12 से लेकर 16 ग्राम होना चाहिए 100 ml, अगर हम वो उसका ब्लड का सैंपल लेते हैं। ठीक है, अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो ये मैंने लेवल बताया हीमोग्लोबिन का इससे कम होता है तो उसको एक डिसऑर्डर हो जाता है, अनीमिया। ठीक है, फिर हमने आपको रेशो बताया WBC और RBC का कितना होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये बताया कि जो RBC होती है, ठीक है, अगर नाइट के टाइम कोई इंडिविजुअल सो रहा है तो उस टाइम पे RBC के नंबर कम हो जाते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल किसी हिली एरिया या ऊंचाई पे जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी RBC बढ़ जाएगी। ठीक है, और जो RBC होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उसका सेल का न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कैम्बल और लांबा की, तो उसकी RBC के अंदर क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, दिस इज ऑल और फॉर आरबीसी। ठीक है, नेक्स्ट आता है WBC, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अब व्हाइट ब्लड सेल की फॉर्मेशन देखो कहाँ बनता है ये। ठीक है, एक होता है लिम्फ नोड। ठीक है, कहाँ बनता है, लिम्फ नोड के अंदर भी ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, जो लिम्फ नोड होते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के अंदर लिम्फ होता है, लिम्फ को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, क्या होता है कि उसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। ठीक है, और आपका लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है उसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे लिम्फ नोड होती है। ठीक है, ओके। अब देखो क्या होगा, फॉर्मेशन होगी। अब देखो क्या होगा, अगर इसके नंबर देखें हम एक हेल्दी आदमी के अंदर 6000 से 8000 इतने होने चाहिए। ठीक है, एक हेल्दी आदमी के अंदर अगर आप WBC के नंबर देखें तो 6000 से 8000 नंबर होने चाहिए, किसके, WBC के। ठीक है, जो WBC होती है वो कैसी होती है, कलरलेस, कलर नहीं होता है, लैक ऑफ, इसकी वजह से लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसकी वजह से WBC कैसी होती है, वाइट ब्लड सेल्स, कलरलेस होती है, वाइट होता है। ठीक है, अब देखो जो WBC के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स जो पार्ट्स होता है वो 70% होता है। ठीक है, WBC के अंदर जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होता है, ठीक है, जो इसका पार्ट होता है न्यूट्रोफिल्स, और वो सबसे ज़्यादा मिलता है 70%। इसके अलावा बेसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स ये सब मिलते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल्स 70% होता है। ठीक है, क्लियर। इसको नेचुरल किलर बोलते हैं। अगर कोई पैथोजन बाहर से हमला करता है, वायरस की फॉर्म में हो सकता है, बैक्टीरिया की फॉर्म में हो सकता है, तो ये क्या करेगा, न्यूट्रोफिल्स उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका WBC होता है, WBC का मेन काम होता है इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना या इम्यूनिटी को मेंटेन करना। ठीक है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना और या इम्यूनिटी को मेंटेन करना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके 20 से लेकर 25% पार्ट देखें किसका, WBC का, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर B and T सेल्स होती है। कौन सी सेल होती है, अगर ओवरऑल WBC को देखें और उसके अंदर 20 से लेकर 25% पार्ट देखें तो उसके अंदर B और T सेल्स होती है। ये दोनों सेल्स क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती है। ये क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स को मेंटेन करती है। ठीक है, ओके। और जो WBC सेल्स होती है उसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। WBC सेल का क्या होगा, अपना न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ये WBC के बारे में बताया। एक बार फिर देखते हैं, WBC को व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं,
इसकी अगर फॉर्मेशन देखें, ठीक है, तो लिम्फ नोड्स यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और ये हेल्दी आदमी के इतने नंबर होते हैं, 6000 से 8000 मिलेगा। कलरलेस होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिसकी वजह से कलरलेस मिलेगा। इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा होता है, 70% के करीब, ठीक है। ये क्या करता है, WBC इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। 20 से लेके 25% अगर हम WBC के अंदर देखें तो उसके अंदर B और T सेल्स होती है, ठीक है। वो क्या करती है, इम्यून जो आपका बॉडी के अंदर इम्यूनिटी होती है, इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करती है, मेंटेन करती है। सपोज करो किसी पैथोजन ने बाहर से क्या करा, अटैक किया, ठीक है। कोई पैथोजन आया, पैथोजन बैक्टीरिया या वायरस या दूसरा कोई भी माइक्रोब्स हो सकता है, तो उस टाइम पे क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो WBC है वो क्या करती है, उसको एलिमिनेट कर देती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। एक्चुअली होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, और प्रोटीन किसकी फॉर्म में होते हैं, एंटीबॉडीज की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज क्या करती है, उनको न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है, और हमें क्या करती है, बीमारी से प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स की अगर हम बात करें, इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इसकी फॉर्मेशन देखें, ठीक है, इससे पहले WBC की सेल्फ लाइफ देख लेते हैं, 2 से लेके 4 डेज कितनी होती है, 2 से लेके 4 डेज इसकी सेल्फ लाइफ होती है, लाइफ WBC की, ठीक है। ये कहाँ होता है, एक मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। ये क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की क्या होती है, बोन मैरो के अंदर क्या होती है, सेल्स होती है, वहाँ बनता है कौन, ये प्लेटलेट्स, ठीक है। बोन मैरो के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, ठीक है। वहाँ पे क्या होती है, इसकी प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसके हेल्दी आदमी के अंदर प्लेटलेट्स को देखें तो 1.5 लाख से, ठीक है, 1.5 लाख से 3.5 लाख, ठीक है, ये होनी चाहिए, ठीक है। 1.5 लाख से 3.5 लाख क्या होनी चाहिए, प्लेटलेट्स होनी चाहिए, ठीक है। और प्लेटलेट्स क्या करती है, सपोज करो ये कोई बॉडी का पार्ट है, ठीक है, हाथ है, सपोज करो इसके अंदर ये वेंस और ये आर्टरीज है, ठीक है। यहाँ पे इंजरी होगी, कट लगा, ठीक है, तो क्या होगा, कट लगने के बाद यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यहाँ से ब्लड क्या आएगा, निकलना शुरू हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ब्लड आएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो प्लेटलेट्स होती है क्या करता है, जो ब्लड निकलता है उसको क्या करती है, उसको कोगुलेट या क्लोटिंग में हेल्प करती है, कौन, थ्रोम्बोसाइट, ओके।